आज हम समझने वाले AWS क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ AWS। बट AWS समझने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लाउड क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लाउड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाउड क्या है। क्लाउड क्या करता है, आपको ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑन डिमांड सर्विसेज। अभी ऑन डिमांड सर्विसेज है क्या, लाइक आपको अगर स्टोरेज चाहिए, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है जैसे स्टोरेज की, या किसी भी चीज़ को आपको एक्सेस करना है, आपके डेटा को, या कोई भी चीज़ हो, क्लाउड वो आपको ऑन डिमांड प्रोवाइड करता है। आप दुनिया में कहाँ भी हो, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो AWS भी क्लाउड ही है। ठीक है, AWS एक क्लाउड प्रोवाइडर है। ठीक है, जो क्या करता है, हमें मार्केट में से बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, GCP हो गया। तो AWS भी सेम ही है। बट AWS क्या करता है, जो कि है अमेजॉन वेब सर्विस, ये क्या करता है, हमें 200 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर हमारे डेटा के लिए, एक्सेस करने के लिए, अपलोड करने के लिए, स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, इसकी अलग अलग अपनी 200 प्लस सर्विसेज है। तो ये सर्विसेज क्या होती है कि हम इस सर्विसेज को जितना यूज़ करते हैं उतना ही पे करते हैं। ठीक है, सर्विसेज के लिए पे एज यू गो मॉडल पे AWS वर्क करता है। AWS का मेन काम है पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप उतना ही पे करते हो जितना आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सिंपल है AWS के। और AWS की मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज क्या है, 200 प्लस सर्विसेज तो कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है, तो AWS की कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हम देख लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका EC2। ठीक है, EC2 इलास्टिक क्लाउड, जो कि आपको सर्वर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम सब लिस्ट वाइज देखते हैं। ठीक है, सो पहला हो गया आपका EC2। दूसरा VPC, जो कि आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। S3 आपको स्टोरेज देता है। ठीक है, क्लाउड वॉच। और उसके बाद आपका RDS, जो आपको डेटा के रिलेटेड है। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे RDS हो गया। और नंबर ऑफ़ सर्विसेज आपको AWS देता है। ठीक है, SNS वैसएनएस बहुत सारी सर्विसेज है। तो इन सर्विसेज का यूज़ करके हम खुद का एक एप्लीकेशन, खुद का एक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो AWS हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, जिस प्लेटफॉर्म में वो हमें मल्टीपल सर्विसेज देता है। ठीक है, AWS क्या है, एक सिंपल समझो, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या करता है, सर्विसेज देता है। ठीक है, और उस सर्विसेज को एक्सेस करने का वो हमें एक एक्सेस देता है। जब हम सर्विसेज यूज़ करते हैं तब कुछ सर्विसेज हमें फ्रीली प्रोवाइड की जाती है, बट जब उसका फ्री वाला कोटा ख़त्म हो जाता है तो हमें उसके लिए पे करना होता है। ठीक है, तो पे करने के बाद हम उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो AWS की सर्विसेज को यूज़ करके हम हमारा फुल्ली फंक्शनल एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है AWS में खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें ऑन डिमांड सर्विसेज देता है, पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है। 200 प्लस इसके अंदर सर्विसेज से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे EC2, VPC, S3, RDS, SNS, ये जो भी सर्विस है, IAM सबसे इम्पोर्टेंट IAM भी है। ठीक है, ये सर्विसेज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, AWS के अंदर यही सर्विसेज होती है। तो ये था ओवरऑल AWS का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम AWS की पूरे जितने भी सर्विसेज है उन एक एक सर्विसेज को इन डिटेल देखेंगे विद प्रैक्टिकल।